जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका था और चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। चलिए देखते हैं प्रश्न, एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्न समीकरण है ना, जो निम्न रैखिक समीकरण युग्म है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए, मैं जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था ये प्रश्नावली 3 का, ठीक है, तो वहां पे मैं समझाया था 3 विधि। कौन कौन सा? पहला देखिए ग्राफीय, क्या चीज? ग्राफीय विधि। दूसरा विस्थापन, यानी इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, और तीसरा विलोपन। ठीक है, तो मैं ग्राफीय विधि से पूरा प्रश्न कंप्लीट करा चुका हूं, जो ये प्रश्नावली था 3.1 में था। ठीक है, जो विस्थापन यानी प्रतिस्थापन है ये प्रश्नावली 3.2 में है, और जो विलोपन है ये प्रश्नावली 3.3 में है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग जो प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा विधि पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए पहले यही समझते हैं कि आखिर में प्रतिस्थापन विधि है क्या। अगर ये आप समझ जाते हो तो आप बड़ी ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए समझते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि हो या चाहे ग्राफीय विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, हमेशा इसमें आपको 2 समीकरण दिया जाएगा। कितने समीकरण? 2 समीकरण दिया जाएगा। देखिए पहले प्रश्न में 2 समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, x + y = 14 और x - y = 4। तो ये जो 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरण को अलग अलग विधि से हल करना होता है। जैसे पहले जो प्रश्नावली था 3.1, उसमें मैं ग्राफीय विधि से हल करना सिखाया था 2 समीकरण को, और इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण से, ध्यान सुनिए, इन दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण से या तो x का मान ज्ञात कर लीजिए या तो y का मान ज्ञात कर लीजिए। बात समझ में आया है ना, कि दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण लीजिए और उसमें से या तो x का मान ज्ञात कर लीजिए या तो y का मान ज्ञात कर लीजिए। अब जब x या y का मान आएगा, उसको उठा के जो दूसरा समीकरण होगा उसमें रख दीजिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जो विधि होता है ना, वो होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन समझिए कि सीधी सी बात है कि एक दूसरे इंसान, जो दूसरे, मान लीजिए कि 2 इंसान है ना, एक कुर्सी पे बैठे हैं, दोनों अलग अलग कुर्सी पे, ठीक है, तो एक को उठा के दूसरे जगह पे स्थापित कर देना। क्या करना है? एक को उठा के दूसरे जगह पे स्थापित कर देना, वो प्रतिस्थापन होता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये है कि x + y = 14, ठीक है। दूसरा है x - y = 4, ठीक है। पहले वाले को मान लूंगा समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मान लूंगा समीकरण नंबर 2। तो मैंने बताया कि कोई भी एक समीकरण ले लीजिए। तो देखिए मैं कोई भी एक समीकरण लेता हूं, समीकरण नंबर मान लेता हूं 2, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, किससे? 2 से। 2 क्या है? x - y = 4, यही है ना? ठीक है। अब मैंने बताया कि जब आप जिस समीकरण को लोगे उसमें से या तो x का मान ज्ञात कर लीजिए तो y का ज्ञात लीजिए। तो मैं x का मान ज्ञात करता हूं। बताइए x बराबर क्या होगा? तो ये 4 है और y राइट साइड जाएगा तो +y हो जाएगा, यही ना होगा? देख लीजिए x बराबर 4 + y, x का मान निकल गया ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 3। समझिए अब क्या करना है, लिखेंगे समीकरण, ठीक है,
समीकरण 3 का मान है ना किस में रखा जाए। देखिए समीकरण 2 लिए थे और 2 से 3 आया, ठीक है, तो अब 1 बचा है, तो लिखूंगा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए x का मान है 4 + y, समीकरण पहले लिख लीजिए ये वन, x + y = 14। तो x के जगह पे क्या रखना है 4 + y, तो रखेंगे यहाँ पे 4 + y, ठीक है, प्लस ये है y = 14, ठीक है। देखिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 + y यानी ये होगा 4 + y = 14। अब देखिए यहाँ पे 4 लेफ्ट साइड है तो उसे राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे y + y यानी 2y बराबर 14 - 4, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर आ जाएगा आपका 5। क्या आ जाएगा 5। बात समझ में आया। अब जो ये y का मान है ना वो समीकरण 3 में रख दीजिए, तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए 3 क्या है x = 4 + y, यही है ना, तो रखिए x बराबर 4 + y का मान कितना है 5 है, तो रख दूंगा 5, तो x बराबर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9। यानी हमसे कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, यानी x और y का मान ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो लिख दूंगा अतः x = 9 y = 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, बस यही आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, पहले का ही दूसरा समझिएगा। तो देखिए बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, यही कॉन्सेप्ट आपको भी फॉलो करना है और आप बड़ी आसानी से प्रश्न का आंसर दे दोगे, है ना। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर कौन सा समीकरण ले, तो मैंने बोला ना कोई भी समीकरण ले लीजिएगा, है ना, चाहे आपको 2 लेना हो 2 लीजिए, 1 लेना है 1 लीजिए, कोई भी समीकरण लेंगे आपका वही करेक्ट आंसर आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, s - t = 3, तो लिखूंगा s - t = 3, ये मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। चलिए उसके बाद क्या है s/3 + t/2 = 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ पे फ्रैक्शन में है, क्या है ये फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में है तो इसको जो ऊपर समीकरण 1 है ना ऐसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, आएगा ना, तो 3 दूना 6 और ऊपर कर देंगे तो 2s हो जाएगा, होगा, ठीक है। चलिए प्लस अब 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 से t में करेंगे तो 3t बराबर ये इधर क्या है 6, तो ये लिख दूंगा 6। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 2s + 3t बराबर 36, क्या होगा 36। अब देखिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 2। क्या मान लिया समीकरण नंबर 2। यानी आपको इतना तो याद हो गया कि अगर फ्रैक्शन में होता है तो उसे समीकरण में कन्वर्ट करिए सिंपल वाले में। चलिए ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 लीजिए चाहे समीकरण 2 लीजिए, तो लिखता हूं समीकरण, इस बार 1 लेता हूं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है तो s - t = 3, यही ना है। किसी एक का मान ज्ञात कर लीजिए, या तो s का ज्ञात कर लीजिए या तो t का ज्ञात कर लीजिए। चलिए मैं s ज्ञात कर लेता हूँ। s बराबर क्या होगा 3+, ठीक है, 3+ ये -t उधर जाएगा तो हो जाएगा t, है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 3। कौन सा हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखूंगा समीकरण 3 का मान, है ना, समीकरण
किस में रखा जाए, तो ये आपका 2 वाले में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए रखिए। एस का मान क्या है, 3 + t। तो आइए क्या है, समीकरण जो दूसरा है वो क्या है, 2s + 3t = 36, यही है। चलिए रखिए, एस की जगह पे रखना है 3 + t, यानी रखूंगा 2 कोष्टक में 3 + t + 3t = 36। गुणा करिए, 2 × 6 + 2t + 3t = 36। अब देखेंगे 2t और 3t हो जाएगा 5t, और ये 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 36 - 6, तो 5t = 30, तो t बराबर 6 है ना, t बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, यानी 6 × 5 = 30। तो t का मान कितना आ गया 6। अब इस t का मान जो है कि अगर समीकरण 3 में रख देता हूं तो क्या s का मान आ जाएगा ना, तो बस लिखूंगा कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए s बराबर 3 प्लस है ना, क्या है तो t है, तो रखिए s बराबर 3 + t का मान आया है 6, तो s बराबर आ जाएगा 6 और 3 9, ठीक है, यानी t का मान 6 और s का मान 9 हो जाएगा। तब नीचे क्या लिख दूंगा, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही करना है। मैं चीज़ें जो समझा रहा हूँ, समझाने में मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप करोगे ना तो आप देखना बड़ी ही आसानी से आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 3 है ना, तीसरा देखते हैं पहले का। तो देखिए, ठीक है, मैं बता चुका कि वैसे ही करना है, कोई इसमें नया रूल्स नहीं लगाने हैं। बस आपके दिमाग में एक चीज़ फीड हो जाना चाहिए कि सर प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो किसी भी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात कर लीजिए और उसको दूसरे समीकरण में रख के सॉल्व करके x और y का मान है ना रियल वाला ज्ञात कर लेना है। बस ये होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए 3x - y = 3, तो 3x - y = 3। दूसरा क्या है, 9x - 3y = 9। ऊपर वाले को समीकरण 1, नीचे वाले को समीकरण 2, ठीक है। देखिए बस वही चीज, किसी भी एक समीकरण से निकालिए x या y का मान। तो लिखूंगा समीकरण 1 से, किससे निकाल रहा हूं इस बार, 1 से। तो देखिए एक क्या है, 3x - y = 3। तो चलिए y का मान इस बार निकालता हूं। किसका निकालता हूं, y का। तो क्या होगा, देखिए y का मान निकालना है, जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड रहने दीजिए, तो यानी -y है बराबर 3, और ये 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x, ठीक है। तो बताइए ये माइनस है ना, ये माइनस है ना, -y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस इधर है उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो देखिए 3 में गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, और माइनस में माइनस का हो जाएगा +3x हो जाएगा। ये हुआ, यानी इसको कैसे लिख सकता हूँ, y बराबर 3x - 3, ये तो लिख सकता हूँ ना। प्लस वाले को मैंने पहले कर दिया और माइनस वाले को बाद में। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो अब लिखूंगा क्या कि समीकरण 3 का मान, समीकरण, अब बताइए 3 किससे निकला है, तो 1 से है ना, तो अब 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, 9x - 3y = 9। तो चलिए y का मान रखिए, तो ये होगा 9x - 3, y की जगह पे रखना है ये वाला क्या, 3x - 3 = 9 है ना। बस इसको करिए, 9x है तो 9x, ठीक है। चलिए माइनस माइनस यहाँ पे लिखा, और 3 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, ध्यान सुनिएगा,
और 3 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9 बराबर 9। ठीक है, अब देखिए 9x माइनस 9x ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान सुनिए, और ये जो 0 हो गया ये पूरा कट गया, और ये 9 जब उधर जाएगा तो 9 माइनस 9 यानी ये भी हो जाएगा 0। आपने क्या देखा कि इस समीकरण को अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो x का मान नहीं आ पा रहा है और y का मान भी नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण है ना, वो दोनों समपाती हैं। क्या है वो? समपाती है। समझ में आया? यानी x और x पूरा कट गया, अंक भी कट गया, यानी 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये दोनों समीकरण क्या है? समपाती है। कहेंगे क्यों समपाती है, समझिएगा। समपाती समीकरण क्या होता है कि दोनों समीकरण जो ना कि किसी न किसी रूप में बराबर ही है ना। समपाती का मतलब ये होता है कि जो दिया गया समीकरण है वो किसी न किसी रूप में बराबर है। अब कहेंगे कैसे बराबर है, तो समझिए इसको और दूसरे तरीका से फिर समझाऊंगा। अब हमारे पास 0 बराबर 0 आ गया, यानी सब इक्वल आ गया, इसका मतलब ये समपाती है। तो क्या लिखूंगा? अतः समीकरण है ना, ये दो समीकरण है ना, अतः रैखिक समीकरण युग्म समपाती है। क्या है? समपाती है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होता है ना तो x का मान एक नहीं आएगा, बहुत सारे आएंगे, और y का मान भी बहुत सारे आएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं अनेक हल। और मैं ये बताया था, अब चलिए समझिए, ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे लिख देंगे ये आंसर। ठीक है, समझिए मैंने बोला कि जब समपाती होता है तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन कैसे? आप देखिए, पहला समीकरण देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। दूसरा समीकरण क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। आप देखिए दूसरे समीकरण में दिख रहा है कॉमन कुछ, यहाँ पे 9 है, 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x। यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 3, यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ y, है ना, इक्वल टू यहाँ पे है 9। अभी जो 3 बाहर है जाके डिवाइड कर देगा 9 को, है ना, तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए जो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, ये आपस में क्या है? बराबर है। नोट कर पा रहे हैं ना, दोनों क्या है? बराबर है। और जब दोनों समीकरण इक्वल होते हैं तो समपाती होते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया और देखिए करके भी। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि बताइए y का मान कितना होगा, तो y का मान आप कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब इस समीकरण का अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो y का मान ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y बराबर 3x माइनस 3 हो गया ये y का मान, लेकिन x का मान तो आ ही नहीं रहा है, x का मान तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर ये भी हो जाएगा 3x माइनस 3। आप यहां तक भी रख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये था तीसरा प्रश्न। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चौथा प्रश्न जो है ना वो है डेसिमल में। किसमें है? डेसिमल में। तो देखिएगा, समझिए, देखिए चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y। तो लिखता हूं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, दूसरा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यही है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, ये जो समीकरण है ये है दशमलव में, तो आप दशमलव से कर लीजिए या दशमलव हटा के कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसे ही करेंगे, दशमलव से करेंगे। समझिएगा, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। देखिए लिखूंगा, किसका मान निकालूं बताइए? समीकरण 1 से निकालूं या समीकरण 2 से निकालूं? तो अपने मन से कुछ भी कर लेता हूं। मान लेता हूं चलिए समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये है। चलिए यहां से निकालिए, किसका मान निकालता हूं? x का। तो क्या होगा 0.2x बराबर, ये y वाला उस साइड चला जाएगा राइट साइड, तो 1.3 माइनस 0.3y
यही होगा। तो बताइए यहाँ पे है 0.2x, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2, यही होगा ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का जो मान है ना वो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखूंगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए अब रखिए इसका मान, किसका 3 वाला। तो देखिए 3 का मान 2 में रखना है। देखिए दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यही है ना। देखिए x के जगह पे ही रखिए, तो 0.4 और x के जगह पर रखता हूँ 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हुआ। अब देखिए 0.4 और 0.2 ये कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि बट्टे में है, एक ऊपर है एक नीचे है, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2 ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y, एक ब्रैकेट, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 13 दूना 26 यानी हो जाएगा आपका 2.6, और क्या होगा माइनस 3 दूना 6 यानी 0.6y हो जाएगा, फिर प्लस 0.5y, यही हुआ बराबर 2.3, ठीक है। देखिए यही हुआ। अब देखिए यहाँ पे 0.6y प्लस 0.5y अगर घटाएंगे, माइनस एक प्लस है तो हो जाएगा माइनस 0.1y बराबर, इधर क्या है 2.3 और माइनस 2.6 हो गया। अब चलिए देखिए 0.1y बराबर 2.3 में से 2.6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2.3 में से 2.6 तो माइनस 0.3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0.3 बटे 0.1, दशमलव से दशमलव कट गया तो क्या बचा y बराबर 3, क्या आया y बराबर 3। देखिए जिनको लग रहा हो कि दशमलव का नहीं आता है भैया, तो आप क्लास 10th में सीखना पड़ेगा चीज़ों को। अगर इसे दशमलव हटा के भी करना होगा मैं दशमलव हटा के भी कर दूंगा, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि देखिए दशमलव से भी हम कर सकते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। y का मान 3 आ गया, समीकरण 3 में रखता हूँ। देखिए तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए 3 क्या है, x बराबर है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ठीक है। चलिए ये ऊपर का रफ करता हूं, आप नोट कर लीजिए। देखिए वहां पे हम मान रखते हैं, देखिए समझिएगा, तो x बराबर है 1.3 माइनस y का मान आया है 3, तो y के जगह पे रखूंगा 0.3 मल्टीप्लाई 3 अपान 0.2, तो देखिए x इक्वल टू 1.3 माइनस 3 का 9 यानी 0.9 बटे 0.2, तो 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो 9 4 13 यानी 0.4 आएगा, और 0.4 में 0.2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए इसको हटा दो, अब लिखूंगा अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना तो बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिएगा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, देखिए आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना। मैथ है, कोई कुछ और सब्जेक्ट नहीं है कि मैं चीज़ें आपको समझा पाऊँ, ठीक है। ये भी समझने वाला है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 5। देखिए 5 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यानी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0,
दूसरा क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यही है। चलिए इसको मान लेता हूं समीकरण 1, इसको मान लेता हूं समीकरण 2। तो लिखूंगा समीकरण 1 से, किससे, 1 से, तो क्या होगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब देखिए √2x प्लस √3y है ना, तो x का मान निकालना होगा तो y वाले को दूसरे साइड ले जाइए, या y का मान निकालना है तो x वाले को ले जाइए। तो मैं x का निकालता हूं, तो होगा √2x बराबर माइनस √3y होगा ना। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y बटे √2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान जो है कि 2 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से ही निकाले हैं 3, तो रखूंगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 कौन सा है, √3x है ना, और माइनस √8y बराबर 0। तो रखिएगा x का मान, तो √3 है ना, x के मल्टीप्लाई x के जगह पे रखेंगे माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y है ना बराबर 0। यही तो है। रूट वाले में आप डर रहे होंगे कि सर कैसे करना है, कुछ नहीं, √3 को √3 से करेंगे तो 3 होगा, और ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, यानी -3y होगा ना। इसको इसके साथ करेंगे तो बटे √2, यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस √8y बराबर 0, यही हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा नीचे √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर -3y है ना। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस 1 से √2 में करेंगे तो √2 ही होगा, और √2 को √8 में करेंगे तो √16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √16, और ये हो जाएगा y बराबर 0। अब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3y, अब माइनस √16 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 0, क्योंकि ये गुणा हो गया ना √2 0 में। अब देखिए -3 और -4 यानी -7y बराबर 0, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे -7, यानी आएगा आंसर 0। y का मान कितना आ गया, 0। समझ में आया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। समीकरण 3 कौन सा है, तो x बराबर -√3y अपान √2, तो रखिए यहाँ पे -√3 अपान √2 है, और ये गुणा में y है ना, तो गुणा में y की जगह पे 0। अब बताइए खुद x बराबर क्या आ जाएगा, 0 में -√3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपान है ना, और नीचे आएगा √2, यानी ये भी आ जाएगा 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो क्या लिख दूंगा, अतः x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत आसान है, मैं बताया ना, डरने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को आप समझ ही रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 6, ठीक है। और ये प्रश्नावली जो 3.1 है ना, इसके पहले प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद ये प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमारे पास है। मैं बताया था कि अगर फ्रैक्शन में है तो आप उसे सिंपल में कन्वर्ट करिएगा, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 2 तिया 6 और ऊपर करेंगे तो 9x माइनस 3 दूना 6 और 5 दूना 10y बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है।
अब 6 को 2 में कर देंगे तो गुणा तो क्या होगा 9x माइनस 10y बराबर -12, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, चलिए दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, एलसीएम लीजिए फिर से, नीचे क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6 यानी ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6 यानी 3y इक्वल टू 13/6। देखिए नीचे भी 6 है, ऊपर यहाँ भी 6 है, दोनों तरफ है ना, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ क्या है 6 है और वो भी बटे में है तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये मान लूंगा समीकरण नंबर 2। क्या मान लिया सॉरी, तो समीकरण 2। अब देखिए सिंपल में हो गया ना, किसी भी समीकरण से x का या y का निकाल लीजिए, तो लिखूंगा समीकरण कौन सा लूं, 1 लूं या 2 लूं, देखिए इसमें छोटा छोटा दिख रहा है तो 2 लेता हूं। समीकरण 2 से 2 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो बताइए यहाँ पे होगा 2x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3y, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब लिखूंगा समीकरण 3 का मान, ठीक है, किस में रख दें, तो 2 से ये 3 आया है तो इसलिए 1 में रखूंगा, है ना। 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12, तो रखिए x की जगह पे ये वाला मान 9 कोष्टक में 13 माइनस 3y बटे 2 फिर -10y बराबर -12। ठीक है, ये अब देखिए 9 और 2 ये नहीं कटेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिएगा, तो करते हैं। देखिए 13 को 9 में करेंगे तो 29 27 है ना, और 9 1 9 10 11 यानी 117, 13 9 117, समझ में आएगा। ठीक है, फिर माइनस 29 27 y, अब पूरे का बटे 2 क्योंकि दोनों के बटे में 2 है। ठीक है, माइनस इधर नहीं गुणा होगा क्योंकि वो कोष्टक में नहीं है, तो 10y बराबर -12। ठीक है, चलिए अब मैं इस वाले पार्ट्स को हटाता हूं। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब समझिए कैसे इसको करेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मान लेता हूँ 1, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो नीचे लिख देता हूँ 2। अब बराबर में ये क्या है -12। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार में, तो यही बचेगा ना 117 माइनस 27 y, बीच में क्या है माइनस। अब 1 से 2 में करेंगे तो 2 आएगा, तो 10 को करेंगे तो 10 दूना 20 y हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अब ये गुणा हो जाएगा तिरछा, तो क्या होगा इधर 117 माइनस 27 y माइनस 20 y बराबर 12 दूना 24 यानी -24। ठीक है, अब देखिए ये 117 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखिए -27y माइनस 20y हो जाएगा -47y, इधर हो जाएगा -24 है ये, और ये 117 जाएगा तो हो जाएगा -117। ठीक है, तो -47y बराबर, अब देखिए -24 और -17 करिए कितना होगा, अब देखिए 7 4 11 जुड़ेगा ना दोनों, 2 और 1 3 और 1 4 और 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -141। अब देखिए ये आप देखेंगे माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा y बराबर 141 बटे 47। अब किससे कटेगा, तो 17 का 21 और 4 3 12 2 14 यानी 3 से कट जाएगा। y का मान कितना आ गया 3 आ गया। बात समझ में आ गई। देखिए बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए
क्या है समीकरण 3, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो रखिए 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3 बटे 2 हो गया। तो देखिए 13 माइनस 9 बटे 2 यही ना होगा, और 13 माइनस 9 यानी 4 बटे 2, ये भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी आया क्या, x बराबर आ गया हमारा 2। कितना आ गया, x बराबर 2। तो अब क्या लिखूंगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या आया था आपका 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो ये प्रश्नावली 3.2 का पहला का टोटल 6 प्रश्न थे, मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है, को हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है, और इससे m का मान, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब ये जो दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और वो x और y का मान इसमें रख दीजिए y बराबर mx प्लस 3 में, तो आप देखेंगे कि m का मान आ जाएगा। तो अब यही बात आती है कि सर ये जो रैखिक समीकरण है इसको किस विधि से निकालें, क्या ग्राफीय विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप इस विधि से सॉल्व करिए। तो आप क्या करिएगा सुनिए, अगर मान लीजिए कि आप बोर्ड के एग्जाम में गए और यहाँ पे लिखा ही नहीं कि किस विधि से सॉल्व करें, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्रश्नावली 3.2 पढ़ा रहा हूं, तो प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। तो मैं इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करूंगा। चलिए लिखते हैं पहले हल, ठीक है। अब कैसे करना है सुनिए, पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, यही है। चलिए इसको मान लेता हूं समीकरण 1 और इसको मान लेता हूं समीकरण 2। बात क्लियर होगी। चलिए अब लिखूंगा क्या कि समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो देखिए क्या है समीकरण 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि मैं x का मान निकालूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि 2x और 2x दोनों में सेम है ना। तो मैं देखिए यहाँ पे 2x यानी x का मान ही निकालता हूं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y। तो बताइए x बराबर क्या होगा 11 माइनस 3y बटे 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। बात समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, क्योंकि एक तो किए है ना, 1 से 3 आया है, तो अब 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखिए। देखिए अब रखते हैं 3 वाला, तो कहाँ है ये समीकरण 2, क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यही है। तो रखिए 2x की जगह पे क्या रखना है 11 माइनस 3y बटे 2, यही ना है, देख लीजिए, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए ये माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y, और जो 11 है वो राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा, ये है माइनस 24 है, ये हो जाएगा माइनस 11। अब क्या होगा माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 35 अपान 7, यानी 7 5 जा 35।
यानी y का मान कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, लास्ट y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 ये है, x बराबर 11 माइनस 3y अपान 2, तो रखूंगा यहाँ पे, देखिए x बराबर 11 माइनस 3y अपान 2, तो क्या होगा, x बराबर 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 5, तो 5/2, तो क्या होगा 11 माइनस 15/2, ये घटा देंगे तो माइनस 4/2, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, यानी x का मान कितना आ गया -2, तो लिख दूंगा अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, कहा था ना कि इसको हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, किससे, m का मान, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर साइड लेफ्ट वाला हटाता हूं, देखिए, चलिए कैसे करना ले लीजिए। ठीक है, देखिए आपने देखा कि हमने क्या चीज का मान निकाल दिया, x और y का मान निकाल दिया है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, m का मान। तो अब क्या लिखेंगे, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, m के मान के लिए, है ना, m के मान के लिए किसका निकालना है, तो m का निकालना है, इसलिए लिखेंगे m के मान के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वाटर ज़्यादा हो गया, तो ठीक है, तो लिखूंगा m के, है ना, m के मान के लिए, है ना, क्या है, y बराबर mx प्लस 3। चलिए y का मान कितना है 5, रख दिया, x का मान कितना है -2, तो रखूंगा m गुणे -2 प्लस 3, ये होगा 5 बराबर, गुणा होगा तो -2m प्लस 3, प्लस 3 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या होगा 5 - 3 बराबर -2m, ये हो जाएगा 2 बराबर -2m, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/-2, कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी -1 में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आया आंसर m बराबर -1। हमसे पूछा था कि m का मान ही ज्ञात कीजिए, तो m का मान क्या आ गया -1, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, कितना आसान है, बहुत आसान है। जिसने हमारा प्रतिस्थापन विधि देखा होगा, जो पहला प्रश्न था इसका, ठीक है 3.2 का, वो बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न लेके आया हूं और उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, है ना, 26 है, कितना है 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है तो एक कोई और संख्या होगी और दूसरी कोई और संख्या होगी, तो मान लेते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे माना पहली संख्या, है ना, पहली संख्या x है, कितना है x है, फिर लिखूंगा माना दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है 26 है। अब नीचे लिखूंगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यहां पर लिख देता हूं, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है, अब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो बताइए क्या होगा, x - y बराबर 26 होगा।
क्योंकि इन्हीं का तो अंतर 26 है। इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 1। क्या मान लूंगा? समीकरण नंबर 1। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब आप बताइए, अगर ये आगे x है, x में से y को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कि x बड़ा होगा। x क्या होगा? बड़ा होगा। तो यही कह रहा है कि एक संख्या है ना, वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। इसका मतलब कि ये आगे वाला बड़ा होगा, और आगे वाला बड़ा होगा तो दूसरी संख्या का 3 गुना होगा, यानी दूसरी संख्या y है, यानी x का जो मान है ना वो y का 3 गुना है। ये बात उसने कहा हुआ है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब सुनिए, 2 समीकरण बन गए इस प्रश्न से। तो हमसे क्वेश्चन में कहा भी था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हमने ये 2 रैखिक समीकरण बना दिया, यानी यही हो गया समीकरण युग्म। उसके बाद क्या करना था कि और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब मैं इस पे प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा। अब देखिए, आप देख रहे हो कि जो समीकरण 2 है ना उसमें x का मान ही निकला हुआ है, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। तो क्या लिखूंगा कि समीकरण 2 का मान, ठीक है, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखने पर? 1 में। तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, और 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। चलिए, x का मान है 3y, रखेंगे यहाँ पे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी 13। y का मान कितना आ गया? 13। कंप्लीट। चलिए, अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब क्या लिखूंगा? y का मान समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दीजिए, समीकरण 1 है x बराबर 3y, है ना, यही ना है, देख लीजिए। तो x बराबर 3 × 13 यानी 39। देखिए, x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। यानी जो कहा था पहली संख्या क्या होगी, तो आपका 39 होगा और दूसरी संख्या जो y है वो 13 होगा। तो लिख दूंगा अतः पहली संख्या x बराबर 39 और नीचे लिखूंगा दूसरी संख्या y बराबर 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया? बस यही था, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे का दूसरे नंबर क्वेश्चंस में। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 समपूरक कोण है, ठीक है ना, और जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना समपूरक कोणों में बड़ा कोण x है। क्या है? x है। ऐसे ही मानूंगा, माना समपूरक कोणों में छोटा कोण y है। क्या है? y है। अब आप देखिए, समपूरक कोण क्या होता है कि 2 कोणों का योग ना अगर 180 है तो वो समपूरक कोण है। बात समझ में आ गया? यानी हम लिख सकते हैं क्या चीज, कि समपूरक
संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब बताइए दो कोण है x और y, तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। चलिए उसके बाद दूसरा कह रहा था कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो देखिए जो बड़ा है, लिखूंगा नीचे कि बड़ा कोण छोटे कोण से, है ना, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए जो बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिएगा अब बड़ा कोण कौन सा होगा? ठीक है, समझिए। देखिए बड़ा कोण क्या माना हूं? x। तो जो ये x है ना वो छोटे से यानी y से 18 अधिक है। मतलब कि अगर y में 18 जोड़ दूं तो ये x आ जाएगा। बात समझ में आई ना? ये हो गया समीकरण नंबर 2। यही तो कह रहा था कि जो बड़ा है ना वो y से यानी छोटे से 18 अधिक है। तो छोटे में जोड़ देंगे 18 तो x आ जाएगा। अब देखिए ये समीकरण युग्म बन गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो वही चीज नीचे लिखेंगे कि आप चाहे तो ये लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, है ना। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या लिखूंगा कि समीकरण 2 का मान, क्योंकि 2 का मान क्यों? देखिए x का मान डायरेक्ट निकल गया है। अगर नहीं निकला होता तो मैं पहले x या y का मान निकालता। तो लिखूंगा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। 2 का मान जो है कि समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, और 2 क्या है? x बराबर y प्लस 18। जहां x से रखूंगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ठीक है, y हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18। ये 10 में से 2 गया। ठीक है, और यहाँ पे 6, 162 आ जाएगा 2y बराबर। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 162/2 यानी 2 8 16 81 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया? 81 आ गया। ये हो गया। अब लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा? x बराबर है y प्लस 18। तो बताइए x बराबर y का मान है 81 प्लस 18, ये हो जाएगा 99, है ना। x बराबर 99। यानी हमसे कहा था कि जो बड़ा कोण है x वो कितना आएगा? 99, और छोटा कोण है वो 81 आएगा। तो लिख दूंगा अतः बड़ा कोण x बराबर 99। ठीक है, x बराबर 99 और छोटा कोण y बराबर 81। ये हो जाएगा आंसर। हमसे यही पूछा था कि उन कोणों को बताइए। तो देखिए जो मैंने कोण माना था उसको मैंने कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तीसरा कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, है ना, 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करना है? लिखना है हल। ठीक है, लिखना है कि एक बल्ले का मूल्य, है ना, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है। ऐसे ही, है ना, ये सब मान रहे हैं तो लिख दूंगा माना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा, माना एक गेंद का मूल्य
y रुपया है। ठीक है, अब आप देखिए कोच ने 7 बल्ले खरीदा है और 6 गेंद, तो बताइए एक बल्ले का दाम 100 रुपया है तो 7 बल्ले का दाम 7x होगा। ठीक है, और ऐसे ही 6 गेंद खरीदा है तो बताइए एक गेंद का दाम y है तो 6 गेंद का दाम 6y होगा। अब यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या है 7 बल्ले हैं तो 7x प्लस 6 गेंद है तो 6y बराबर 3800 रुपया। कितना? 3800। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरे टाइम में क्या खरीदा है? 3 बल्ला, तो 3 बल्ला का मतलब 3x प्लस 5 गेंद का मतलब 5y बराबर 1750, है ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। ठीक है, और किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखूंगा समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पे x और y एक साथ है तो मैं x का मान निकालूंगा या y का मान निकालूंगा। तो चलिए मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो देखिए क्या होगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। ठीक है, तो बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3 हो गया। ये मान लूँगा समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 3 का मान आया है ना, ये समीकरण 1 में रख दूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि 2 से निकाला हूँ 3, है ना, समीकरण 2 से समीकरण 3 निकाला हूँ, तो इसको उठा के 1 में रख दूंगा। तो लिखूंगा क्या कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए 3 का मान रखना है 1 में, तो 1 क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800, यही है। चलिए x के जगह पर रखेंगे 1750, यानी 7 है, ये रखूंगा यहाँ पे 1750 माइनस 5y बटे 3, है ना, यही है ना, देख लीजिए। ठीक है, प्लस 6y बराबर 3800। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब ये 7 से गुणा कर दूंगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 7 से गुणा करता हूँ। 7 0 0 और 7 5 35, 3 7 49 50 51 52 का 2 5 7 1 7 5 12 12,250 माइनस 7 5 35y, अब पूरे का बटे में 3 है तो 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब देखिए 12,250 माइनस 35y, है ना, 35y, अब गुणा कर देंगे तो प्लस 18y बराबर 3800 और पूरे का बटे में 3 हो जाएगा, है कि नहीं, देख लीजिए। क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लेके कर दिया इन सब का एक साथ, है ना। अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, इधर 12,250 माइनस 35 और 18, है ना, माइनस 35 प्लस 18 तो हो जाएगा माइनस 17y बराबर, इसमें से गुणा करेंगे 0 0 3 बटे 24, अतरी का 24 का 4 2 तितरी का 9 10 11 11,400। तो बताइए माइनस 17y बराबर क्या हो जाएगा? 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, अब 11,400 में से 12,250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए माइनस 17y बराबर, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि 12,250 बड़ा है तो माइनस, और आ जाएगा ये आपका 8 4 12, है ना, 50। ठीक है, लास्ट में 5 आएगा, 5 0 आएगा, और यहाँ पे आ गया 13, तो 8 9 10, है ना, 850 आ गया। कितना आ गया? 850 आ गया। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया। y बराबर क्या होगा? 850 बटे 17, यानी 17 5 85 आ जाएगा 50। क्या आएगा? 50। यानी जो गेंद का दाम है, एक गेंद का दाम y बराबर कितना रुपया है? 50 रुपया। समझ में आया? चलिए अब इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे साथ साथ करते रहिएगा। जो y का मान आया है अब रख दूंगा समीकरण नंबर 3 में, तो ये ऊपर का हटा दूँ इधर का। ठीक है, देखिएगा अब क्या लिखूंगा, है ना, कि
ठीक है, लिखेंगे कि y का मान है ना, देखिए लिखता हूं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखिए y का मान 50 है, तो समीकरण 3 क्या है आपका, देखिए x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। तो बताइए x बराबर क्या होगा, 1750 माइनस 5 गुणे y का मान 50 बटे 3। तो हो जाएगा x बराबर 1750 और 5 5 25, 250 बटे 3। 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1500 बटे 3, कट जाएगा तो आएगा 500, यानी x बराबर आ गया आपका 500 रुपया। यानी हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि जो बल्ला था ना, बल्ले का दाम कितना है, तो आप देखिए बल्ला मैंने माना था x तो 500 रुपया आ गया, और गेंद का दाम माना था y तो 50 रुपया। अब क्या लिखूंगा, अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना आ गया, 500, ठीक है। और ऐसे लिख दूंगा कि एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत आसान है, चीज़ों को नोट करिए और कंप्लीट करिएगा। ये हो गया तीसरे का तीसरा। चलिए अब चलते हैं तीसरे का चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है ना, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक टैक्सी है जो नगर में चल रही है, तो उसका एक नियत किराया है, और उस नियत किराए के अलावा भी अलग किराया लिया जाता है किलोमीटर के हिसाब से, ये कह रहा है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। कितना रुपया है, 105। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है कि 155 रुपया है। ठीक है, तो जो नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यही पूछा है कि नियत भी बताइए कि नियत फिक्स रेट क्या था, और प्रति किलोमीटर पे कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो बताना है। ठीक है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। 25 किलोमीटर अगर एक व्यक्ति जाता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। चलिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे शब्द लिया था नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो नियत भाड़ा है वो x है, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो y है। ये चीज़ मैं लिख लूँगा। ठीक है, तो लिखूँगा कि टैक्सी का, है ना, माना लगा लूँगा आगे, है ना, माना टैक्सी का नियत भाड़ा 1 रुपया है। ठीक है, ऐसे ही माना टैक्सी का प्रति, है ना, अब क्या है दूसरा, प्रति किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, ये कहा था। चलिए अब कह रहा है कि जो 10 किलोमीटर की दूरी है ना, बताइए 10 किलोमीटर नियत दूरी है कि नहीं, निश्चित दूरी है। तो अगर टैक्सी का जो नियत भाड़ा है अगर 100 रुपया है, तो बताइए, ध्यान सुनिएगा, 100 रुपया है, और जो प्रति किलोमीटर है वो y रुपया है। ठीक है, तो नियत भाड़ा तो 100 रुपया देगा ही देगा, लेकिन अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो प्रति किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से भी देगा ना, 10y। तो ऐसे देखिए, अब लिखूंगा क्या, प्रश्नानुसार देखिए कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए एक तो नियत भाड़ा 100 रुपया है, चलिए 100 रुपया देगा, प्लस प्रति किलोमीटर y रुपया दे रहा है, तो टोटल कितना किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर, तो हो जाएगा 10y बराबर कितना रुपया हो गया, 105 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समझ में आया, नियत भाड़ा जो था वो तो देगा ही देगा, प्लस किलोमीटर के हिसाब से भी दे रहा है। तो 10 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर का y रुपया है, 10 किलोमीटर का 10y होगा, और दोनों को मिला के 105 रुपया हो गया। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में 15 किलोमीटर, तो ये भी क्या होगा, x प्लस 15y बराबर 155 रुपया, है ना। 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है 155 रुपया है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर
2। अब क्या लिखूंगा कि समीकरण 2 से, है ना, किसी से ले सकते हैं, या तो समीकरण 1 कर ले लीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए। तो मैं 2 लेता हूं। 2 क्या है? x + 15y = 155। तो बताइए x बराबर यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा? 155 - 15y, इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। x का मान निकालना ही होता है ना। अब क्या रखूंगा कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? तो x + 10y = 105, यही ना है। चलिए, अब x बराबर है 155 - 15, तो जहां x से रखूंगा 155 - 15y + 10y = 105, ऐसे। अब 155 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये देखिए, -15 + 10y तो हो जाएगा -5y, और ये 105 है उधर। अब ये 155 जब जाएगा राइट साइड तो हो जाएगा -155, तो -5y बराबर हो जाएगा -50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 10, है ना। क्या हो गया? 10। यानी जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है y का मान कितना है? 10 रुपया। चलिए, अब नियत भाड़ा, तो इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 ये है, देखिए x बराबर क्या है? x बराबर 155 - 15y, तो रखिए, देखिए 155 - 15 × 10, यानी 155 - 150 = 5 रुपया, यानी x का मान कितना आ गया? 5 रुपया। यानी जो नियत भाड़ा है वो कितना रुपया है? 5 रुपया है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है? आपका 10 रुपया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? यही कि अतः टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपया है। बस हो गया इसका आंसर। बस यही तो करना है, ये पॉइंट्स पूरा कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए, इस पार्ट को हटा दो। चलिए, अब समझिएगा। अब इसको करेंगे कैसे? दूसरा पॉइंट्स, हमें x और y का मान आ चुका है ना। x का मान कितना है? 5, और y का मान है 10। अब एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर जा रहा है, तो बताइए नियत भाड़ा, ध्यान सुनिए, अब लिखूंगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। ठीक है, अब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा जो होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे? सुनिएगा। कह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर वो जा रहा है तो नियत भाड़ा तो 100 रुपया देगा ही देगा, देगा ना, प्लस 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपया था, तो 25 किलोमीटर का 25y, ये होगा। चलिए, x का मान कितना है? 5 प्लस 25, y का मान कितना है? 10, यानी 5 प्लस 250 बराबर हो जाएगा 255 रुपया। ठीक है, ये हो गया हमारा इस दूसरे प्रश्न का आंसर। आपको समझ में आ गया? बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और समझते रहिए। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए, कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल और भिन्न मान लेंगे। क्या ज्ञात करना है? भिन्न। तो लिखूंगा माना भिन्न का अंश x है, और ऐसे ही माना भिन्न का हर y है ना। अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा? तो लिखूंगा तो भिन्न x/y, यही ना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, अब कह रहा था कि जो भिन्न है ना उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं। तो लिख दूंगा प्रश्नानुसार
भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए। तो अंश देखिए, अंश x है तो x प्लस 2 अपान y प्लस 2 है ना। जब दोनों में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 9/11, यही प्राप्त हो रहा है ना, 9/11। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 11 से गुणा करेंगे तो 11x प्लस 22 बराबर, तिरछा गुणा करेंगे तो 9y प्लस 18, 9y को इधर लेके आ जाइए तो 11x माइनस 9y, अब बराबर 18 है उधर और ये माइनस चला जाएगा 22, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा ना, ठीक है। देखिए दूसरा क्या करा था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दे दीजिए, तो क्या आएगा, 5/6 आ जाएगा, 5/6। इसको भी तिरछा कर लीजिए तो क्या होगा, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। उसके बाद क्या होगा, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। देख लीजिए 18 उधर लेके जाएंगे तो 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। सिंपल फॉर्म में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब फ्रैक्शन के रूप में अगर आएगा है ना, उसे सिंपल समीकरण में बना लेना है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रख दूंगा। तो अब किसका निकालता हूँ, देखिए लिखूंगा समीकरण 1 से, किससे, 1 से। 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, यही है। चलिए तो यहाँ से निकालता हूँ, 11x बराबर क्या हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा तो माइनस में है तो प्लस 9y, इधर -4 है तो -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4/11। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया, समीकरण 3। अब जो समीकरण 3 का मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, है ना, क्योंकि समीकरण 1 से 3 आया है तो अब 2 बचा है तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। अब इसको हटाता हूँ, देखिए इधर आपको समझ में आ चुका हो ना। देखिए अब समझिएगा, अब क्या रखना था, तो जो समीकरण 3 का मान है वो किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो लिखूंगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए 3 का मान रखता हूँ 2 में। 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो रखिए x का मान, 6x के जगह पे क्या रखेंगे, 9y माइनस 4/11 और -5y बराबर -3, ये होगा। चलिए अब देखिए ये कटेगा नहीं, है ना, 6 और 11 कटेगा नहीं तो ये मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, है ना। 9 छक 54 यानी 54y माइनस 6 चौक 24, पूरे का बट्टे में 11 है तो 11 माइनस 5y बराबर -3, ठीक है। अब देखिए, अब गुणा यहाँ पे एलसीएम लेके कर लेंगे इसको, तो क्या होगा, नीचे 11, ठीक है, और ये हुआ 54y माइनस 24, है ना, और 11 5 55 यानी -55y बराबर -3। तिरछा आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर -33 होगा ये। अब देखिए अंक वाले को एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, अब इस पार्ट को हटा दूँ, ठीक है। देखिए समीकरण 3 सिर्फ रखा रहता हूँ क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो मैं ऐसे कर दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 54y माइनस 55y तो हो जाएगा -y, है ना, तो -y बराबर इधर -33 है, आइए -24 जब उधर जाएगा, देखिए दूसरे साइड जाएगा तो सोचिए क्या होगा, है ना, -33 प्लस 24 हो जाएगा, है ना, देख लीजिए, है ना, जाएगा तो 24 उधर जाएगा प्लस में, तो -y बराबर, अब देखेंगे घटाइएगा तो 9 4 13 यानी -9, तो y से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए अब इस y का मान जो है हम ना समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है, तो x बराबर है आपका 9y माइनस 4/11, यही ना है। यहाँ पे देखिए इसको हटा देता हूँ, अब रखता हूँ x बराबर 9 × 9 - 4/11,
ठीक है। तो 9 81, 81 माइनस 4 बटे 11, तो 81 में से 4 गया तो 77 है ना, बटे 11, 11 7 77, तो x बराबर आ गया 7। क्या आया 7 और y बराबर आ गया 9। तो जो कह रहा था कि भिन्न बताइए है ना, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो बताइए भिन्न क्या था। भिन्न बराबर, अब लिखूंगा भिन्न बराबर क्या था, x अपान y। x कितना है 7, y कितना है 9, यही है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे यही तो पूछा था भिन्न क्या है, तो भिन्न हमने बनाया था, जो x और y का मान आया है उसको मैंने रख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद, ठीक है। और कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ध्यान समझ में आया, यानी 5 वर्ष बाद जो है कि 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है दोनों की, तो समझिएगा क्या करना है, लिखना है हल। और सबसे पहले मैं जैकब और उसके पुत्र का वर्तमान आयु लिख लूंगा। तो देखिए मुझे नहीं पता, तो x और y मान लूंगा। अब लिखूंगा माना जैकब की वर्तमान, ठीक है, आयु x है, किसकी? जैकब की। और कह रहे उसका पुत्र भी है, तो लिखूंगा माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y है। क्या है? y है। यानी जैकब का x था और उसके पुत्र का क्या था? y। ये मान लिया मैंने। लेकिन अब ये वर्तमान है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या करें, प्रश्न में क्या करें, तो लिखूंगा पहले प्रश्नानुसार और उसके बाद समझाता हूं आपको। देखिए प्रश्नानुसार समझिएगा, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आयु जो है अगर उसमें 5 में ऐड कर दूं तो 5 वर्ष बाद चले जाएंगे। देखिएगा 5 वर्ष जो बाद ना जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब समझिए कि जो जैकब की आयु है x, अगर इस x में 5 जोड़ दूं तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा। तो जब जैकब 5 वर्ष बाद जाएगा तो उसका लड़का भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, है ना। जैकब थोड़ी ही 5 वर्ष बढ़ेगा, उसका लड़का भी, तो ये भी क्या हो गया y + 5। समझ में आया। लेकिन कह रहा था कि जब 5 वर्ष बाद जाओगे तो जो जैकब है ना अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र ये था y वाला, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन आ जाएगा? जैकब। यही बात इसने कहा था, यही चीज समझना है आपको। कब? 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद कहेगा तो वर्तमान में 5 साल जोड़ेंगे तभी बाद में जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 बराबर, इधर गुणा करेंगे 3y + 15। अब देखिए ये x + 5 है, 5 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखिए x = 3y है ना, प्लस 15 और ये -5 हो जाएगा, यानी 15 - 5, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y + 10। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। डायरेक्ट x का मान निकाल लिया समीकरण 1 से, है ना। फिर y का मान, अगर y भी इधर लाते तो फिर x का मान निकालना पड़ता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या करा था कि अगर 5 वर्ष पूर्व, यानी अब 5 साल पीछे जाना है, तो क्या होगा x - 5 और ये भी हो जाएगा y - 5, है ना। दोनों पुत्र और पिता दोनों 5 साल पहले जाएंगे, ठीक है। तो पहले अगर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जो पुत्र है उसका कितना गुना था? 7 गुना, है ना। ये था 5 वर्ष पूर्व। अब इसके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद की आयु, ये वाला आया है। और ये लिखता हूं 5 वर्ष पहले की आयु। लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। देखिए अब इसको सॉल्व करिए और समीकरण बनाइए। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए तो x, देखिए x, अब ये x अब -5 को उधर लेकर चले जाए तो क्या हो जाएगा,
7y माइनस 35 प्लस 5, तो x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का मान जो है x का या तो 2 में रख लीजिए या 2 का मान 1 में रख लीजिए, कोई भी किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखता हूं क्या नीचे कि समीकरण 2 का मान है ना, 2 का मान रख लेता हूं 1 में, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। अब देखिए मैं इस ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब रखना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए तब रखता हूं, ये हटाऊं, देख लीजिए समीकरण 2 चाहिए और 1 चाहिए, तो मैं बाकी हटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हमको समीकरण केवल चाहिए, तो समीकरण रख लेता हूं। चलिए देखिए क्या था कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y प्लस 10। आइए x का मान यहाँ पे रख दीजिए, क्या होगा 7y माइनस 30 बराबर 3y प्लस 10, यही ना होगा। ठीक है, अब देखिए 7y y एक तरफ लाइए, तो 7y माइनस 3y बराबर, इधर 10 है, अब माइनस वाला जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 40, है ना, 10 और 30 40। तो बताओ ये y बराबर कितना आ जाएगा 10। हमने देखा था कि जो उसका पुत्र है उसकी पुत्र की आयु क्या माने थे हम लोग, ठीक है y, तो y कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, समझिए। अब देखिए तो वर्तमान आयु माना था ना, वर्तमान आयु देखिए पूछा है कि वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान आयु हमने y माना था, तो ये हो गया 10। ठीक है, अब y का मान रखूंगा, y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण लिखा हूं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है ये, x बराबर 7y माइनस 30, यही है। देखिए x बराबर 7, y का मान कितना है आपका 10, तो 7 गुणे 10 माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा यानी 40। आपका क्या आ गया 40, यानी जो उसके पिता है ना जैकब, उसकी आयु कितनी है 40 और पुत्र की आयु कितनी है 10। तो बस लास्ट में यही लिख दूंगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, है ना। और लिखूंगा दूसरा पॉइंट कि अतः जैकब के पुत्र की, आप ये चीजें नोट करिएगा, लिखिएगा कॉपी पे, ठीक है। पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष, है ना, है क्या है 10 वर्ष है। बस यही तो करना था, कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा कंप्लीट हो गया। यानी ये प्रश्नावली 3.2 मैंने टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट कराया। एक में पहला प्रश्न का पूरा कराया था, उसके बाद दूसरा प्रश्न, और ये तीसरे का टोटल 6 का 6 प्रश्न कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ें और बेहतरीन से बेहतरीन अपना तैयारी कर सके। और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आपको मिल जाएगा 20-25 अप्रैल तक, 20-25 अप्रैल से पहले आ जाएगा, यानी 20 से लेके 25 के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।